सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। सर्वे भवन्तु सुखिनः की इस भावना के साथ हम आगे बढ़े तो हमारे जीवन में भी सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी और ना ही अहंकार रहेगा। इसलिए जब कभी मांगे प्रभु से तो यही मांगे कि सब में सुख का वास हो। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे शुक्र का तात्विक विश्लेषण। शुक्र ग्रह क्यों है बदनाम? शुक्र ग्रह के विलास प्रिय होने के कारण प्रायः लोगों की किंवदंती है कि शुक्र जातक को बदनाम करता है, किंतु कहीं कहीं ऐसा संभव है और कहीं कहीं ऐसा संभव नहीं है। जन्म कुंडली में किस जगह पर शुक्र हो तो इंसान को बदनाम करता है और किस जगह हो तो अच्छा करता है, इन सभी विषयों को महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान दे करके आप देखिए और सुनिए। आप देख रहे हैं ये तुला लग्न का हमने चार्ट लिया हुआ है। ठीक 7वें घर में यहाँ पर मेष है और 8वें घर में शुक्र की ही राशि वृष है। तो तुला और वृष ये दो राशियाँ शुक्र की ही हैं। इन दोनों का मालिक स्वामी शुक्र है। यहाँ पर भावपति शुक्र है। अब हम इस कुंडली पर करेंगे इसका विश्लेषण। जब एक विलास भाव का ग्रह भाव का स्वामी होकर के दूसरे विलास भाव में बैठा हो तो मनुष्य को विलासी और लंपट बना देता है। जैसे 7वें भाव में वृषभ का शुक्र बैठा हो तो आदमी को विलासी बनाता है, और 12वें भाव में यदि तुला राशि का बैठा हो तो इंसान को विलासी कलंकित बनाता है, क्योंकि शुक्र स्त्री का कारक ग्रह है। यदि 7वें स्थान में शत्रु राशि का होकर स्थित हो जाए, अब शुक्र की शत्रु राशि कौन सी है? तो सूर्य, उदाहरण के लिए सूर्य की राशि सिंह राशि शुक्र की शत्रु राशि है। बाकी आप स्वयं शुक्र के शत्रुओं को समझ पाते होंगे। तो शुक्र 7वें स्थान में शत्रु राशि का होकर के बैठा हो और पाप की दृष्टि पड़ती हो, पाप ग्रह देखता हो, और सप्तमेश पर भी पाप दृष्टि, जो 7वें घर का मालिक हो। जैसे यहाँ पर 7वें घर का मालिक इस समय मेष लग्न के कारण मंगल है। तो यदि मंगल पर बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो शुक्र कारक स्थान 7वां है ना, इसलिए ऐसे व्यक्ति को बदनामी का भय रहता है और विलासी होता है। तो स्त्री की आयु को भी कम करता है यदि पाप ग्रहों की दृष्टि पड़े 7वें स्थान पर। शुक्र मुख का कारक है। जब मुख स्थान का स्वामी होकर शुभ प्रभाव में हो तो मनुष्य सुंदर होता है, आकर्षक होता है। शुक्र का संबंध विलास की सामग्री से है, नो डाउट। यदि शुक्र लग्न, लग्नेश और चंद्र लग्न तथा चंद्र लग्नेश आदि पर अपना प्रभाव डाल रहा हो तो मनुष्य सुसंस्कृत स्वभाव का होता है, नैतिकता आती है, विलासी के साथ साथ राजसी होता है, और इसके पास सामग्रियां, सुखद सामग्रियां प्रायः भरी पड़ी होती हैं, और ये फैंसी गोड्स द्वारा आजीविका उत्पन्न करता है। शुक्र सत्य प्रिय ग्रह है। यदि लग्नाधिपति हो करके 9वाधिपति बुध शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो मनुष्य सत्यवक्ता होता है। तो वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र पाप प्रभाव से पीड़ित हो तो गले में कष्ट देता है, कंठ रोग इत्यादि होने का पूरा योग बनता है। तुला लग्न का स्वामी शुक्र यदि पाप प्रभाव में हो तो गुप्त अंगों में कष्ट होता है, रोग होता है। तुला लग्न वालों का शुक्र एवं गुरु दोनों यदि किसी भाव आदि को सम्यक प्रकार से प्रभावित करे तो उसका विशेष हित करते हैं, क्योंकि दोनों गुरु हैं।
जैसे शनि तथा चतुर्थ भाव से संबंध हो तो उसका विशेष हित करते हैं। और शनि चतुर्थ भाव से संबंध रख रहा है तो ध्यान से देखिए, इसमें मकर लग्न चतुर्थ स्थान पे है, तो जनता की भलाई विशेष रूप से करते हैं ऐसे अवस्था वाले। अष्टम भाव एवं अष्टमें इस पर दोनों का प्रभाव हो तो दूसरों को प्राणदान देने में सक्षम होते हैं। शुक्र अगर 12वें स्थान में शनि और राहु के प्रभाव में हो तो बहुत पढ़ने वाला, अर्थात आँखों का बहुत प्रयोग करने वाला तथा वीर्य को व्यर्थ खोने वाला जातक होता है। हेतु स्पष्ट है कि शुक्र वीर्य है, शनि और राहु आदि ग्रह पृथकता जन्य हैं, सेपरेटिव हैं। तो धनु लग्न वालों का शुक्र विशेष पापी समझना चाहिए, क्योंकि ये 2 पाप स्थानों का षष्ठ और छठे से छठे का स्वामी बनकर रोग, चोट, हिंसा आदि का द्योतक हो जाता है। शुक्र जब शनि को साथ लेकर सूर्य को युति अथवा दृष्टि शनि द्वारा से प्रभावित करे तो सूर्य बहुत ही ज़्यादा निर्बल हो जाता है, जिससे पिता के सुख में कमी आ जाती है। ये भी तथ्य समझ लीजिएगा। तुला लग्न वालों के शुक्र तथा लग्नेश एवं अष्टमेश पर जो प्रभाव हो वह मरण विधि को बतलाता है। जैसे तुला लग्न में शुक्र और मंगल की स्थिति अग्नि से मृत्यु बताती है। शुक्र की तीनों लग्नों से द्वादश में स्थिति एक महान वरदान है, क्योंकि ऐसी स्थिति से तीनों लग्नों को बल प्राप्त होता है। शुक्र को चतुर्थ स्थान में स्थित होने पर दिक्बल प्राप्त होता है। और वर्णमाला में शुक्र को चा वर्ग, च, छ, ज, झ, य का प्रतिनिधित्व और आ का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इन अक्षरों से शुक्र अपने प्रभाव में आई वस्तुओं का नाम बतलाता है। तो शुक्र के इस तुलनात्मक अध्ययन में आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। और एक निवेदन कि अगर हमें समय नहीं मिलता आप लोगों को उत्तर देने का, तो मैं देर सवेर ज़रूर उत्तर दूंगा। इसके लिए आप लोग किसी तरह का कोई खेद मत अनुभव करना, क्योंकि आप सभी हमारे हैं और हम आपके भले के लिए ये विशेष विषय देते हैं। मेरा प्रयास है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दूं। तो वीडियो में बस लेते हैं विदा। पुनः शनि के ग्रह पर हम करेंगे विश्लेषण। मिलेंगे पुनः। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।